वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आर्य चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनसंचार, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं संचार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम जान लेते हैं संचार क्या है। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों, भावों, सूचनाओं को लिखित या दृश्य साथ साथ मौखिक रूप से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो लोगों द्वारा अपने विचारों को, भावनाओं को लिखित, मौखिक तथा दृश्य माध्यमों से आदान प्रदान करना ही क्या है, आपका संचार है। जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, आपके संचार के अंतर्गत आती हैं। और जब एक किसी बड़े क्षेत्र को संबोधित किया जाएगा तो किस में आ जाएगा, जनसंचार में आ जाएगा। अभी हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो अभी आप लोग संचार के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ देखते हैं, संचार क्या है। तो देखिए बच्चों, संचार में हम देखते हैं तो जो संचार शब्द है वो चर धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है। अब वही चीज़ हम जो देख रहे थे कि जो संचार क्या है, अपने भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या तो दृश्य माध्यम से, या लिखित, या आपका मौखिक रूप से। अब देखते हैं संचार के कुछ तत्व हैं। पूछे जाते हैं संचार के तत्व कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। एक आएगा आपका सेंडर, दूसरा आएगा कोडिंग, फिर मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। ठीक बच्चों, तो ये आप लोग यहाँ पे अगर आपसे पूछा है संचार के कितने तत्व हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं एक सेंडर, दूसरा कोडिंग, तीसरा मैसेज, चौथा मीडियम, पांचवा रिसीवर, छठा डिकोडिंग और सातवां फीडबैक। अब देख लेते हैं है क्या। देखिए, कोई भी जो भेजने वाला है या संचालक है या स्रोत है, वो क्या आएगा, आपका सेंडर कहलाएगा, जो किसी मैसेज को क्या कर रहा है, भेज रहा है। अब उस मैसेज को कैसे तैयार कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, उसकी कोडिंग कहलाएगी। और कोडिंग क्या क्या कहलाएगा, वो कोई एक मैसेज तैयार होगा, और वो मैसेज के लिए क्या चाहिए हमें भेजने के लिए, मीडियम। अब मीडियम कैसा हो सकता है, ध्वनि तरंग, आपका श्रव्य संदेश भी हो सकता है, दृश्य तरंग यानी वीडियो मैसेज भी हो सकता है, ठीक, वॉइस मैसेज भी हो सकता है, जो हम कहने चाह रहे हैं यहाँ पर श्रव्य संदेश। तो मीडियम कैसा होगा, आपका दो टाइप का होगा। दो टाइप यानी एक का आपका क्या हो जाएगा, श्रव्य संदेश, और दूसरा दृश्य संदेश। ठीक है। तो ये क्या था आपका बच्चों, मीडियम था। अब मीडियम क्या था, हम आगे चलते हैं, रिसीवर, जो इस मैसेज को करेगा, प्राप्त करेगा, जो कहाँ से आया है, मीडियम के द्वारा या सेंडर के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है, मीडियम से होते हुए कहाँ तक पहुँचा, रिसीवर या प्राप्तकर्ता के तक पहुँचा हुआ है। अब रिसीवर इसमें क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, यानी इसको समझेगा कि इसने किस कोड में यहाँ भेजा है, उस कोड को क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा। ठीक है, कि ये मैसेज हमें मुझे क्या दे रहा है। उसके बाद क्या भेजेगा, यहाँ पे वही रिसीवर क्या देगा, फीडबैक देगा। यानी संदेश प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया, संदेश प्राप्त होने के बाद जो होती है वही क्या कहलाती है, आपकी फीडबैक कहलाती है। ठीक है। हिंदी में से क्या कहते हैं, प्रति पुष्टि कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके क्या थे आपके यहाँ पे, सेंडर, कोडिंग, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, इसमें क्या थी, चीज़ें थी। अब देखते हैं संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, संचार के प्रकार ज़्यादा यहाँ पे वैसे हार्ड नहीं है, आप वैसे ही ईजिली समझ जाएंगे। देखते हैं पहला क्या है आपका, सांकेतिक संचार, जो आप लोग देखते हैं कि अपने हाव भाव से या इशारों से ही क्या करते हैं, अपना संचार कर लेते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्त को बुला रहे होते हैं कभी खेलने वगैरह के लिए, उसमें क्या करते हैं, इशारों से आप उसको बुलाते हैं, तो वही क्या है, आपका सांकेतिक संचार है। दूसरा आप लोग देखते हैं मौखिक, जो बोल के किया जा रहा है संचार, वो क्या है भाई, मौखिक संचार है। जो बिना बोले या बिना बोले किया जा रहा है, वो क्या है, आपका अमौखिक संचार है, या लिख के भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अगला देखते हैं अंतः वैयक्तिक, या जिसे आप लोग बोल रहे हैं इंट्रा पर्सनल। अब देखिए इंट्रा पर्सनल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये खुद के साथ जब आप संचार कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे ही मैं वीडियो बनाते समय स्वयं से भी क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये क्या मैं कर रहा हूँ, अभी आपका इंटरपर्सनल कर रहा हूँ। ठीक है, या स्वयं के साथ बात कर रहे हैं, जब का आप मंदिर में बैठे होते हैं तो वहाँ पे भगवान से बात कर होते हैं, यानी स्वयं से उस समय बात कर होते हैं, तो वो चीज़ भी क्या है, आपका अंतर वैयक्तिक है। अब जब आप लोग आपस में आमने सामने दो लोग बैठ के बात करते हैं, जैसे हम कभी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो क्लास में क्या होता है, आगे बच्चा होता है और हम आगे से पढ़ा रहे होते हैं, तो दोनों क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। तो जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ कर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका अंतर वैयक्तिक कहलाएगा, यानी इंटर पर्सनल कहलाएगा। लास्ट आप लोग जानते हैं समूह संचार, जब एक बड़े समूह के रूप में क्या कहते हैं, संचार आपस में क्या आता है, वो क्या कहलाता है, आपका समूह संचार कहलाता है। जहाँ पे ज़्यादा लोग आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका
समूह संचार कहलाएगा। आई होप आपका इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे हम नोट में देख लेते हैं कि शोर क्या है या नॉइस किसे कहते हैं। तो याद रखना, संचार में आने वाली बाधाओं को ही क्या कहा जाता है, आपका शोर या नॉइस कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों जनसंचार क्या है। याद रखना, किसी तकनीकी द्वारा किसी विशाल जनसमूह के साथ संवाद क्या कहलाता है, आपका जनसंचार कहलाता है। ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक व्यक्ति बैठा होता है बोलने वाला, बाकी क्या होते हैं सब लोग वहाँ पे, बड़ा सा एक आपकी जनता का समूह होता है, तो वही चीज़ क्या कहलाएगा, आपका जनसंचार कहलाएगा। क्लियर हो गया। और एक तकनीकी क्या है, उसमें वीडियो कॉल वगैरह है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपने देखा था कि जूम ऐप के माध्यम से आपका अभी कोरोना टाइम पीरियड में टीचर्स द्वारा क्या कह क्लासेस दी गई थी, तो वो सब क्या है आपका, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया जाता है, तो वो सब क्या है आपका जनसंचार का एक माध्यम है। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं व्यक्ति के समूह के साथ यहाँ पे प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है। यानी आप लोग देखते हैं जैसे जब ऑनलाइन यहाँ पे कुछ वहाँ पे प्रसार हो रहा होता है, तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जनता के बीच में वहाँ पे संवाद नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जनता केवल उसकी बातों क्या कर रही होती है, सुन रही होती है। यहाँ पे उसमें वहाँ पे वाद विवाद नहीं होता। जब कोई बड़ा कोई भाषण वगैरह दे रहा होता है, किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। ठीक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब क्या होता है, वहाँ पर उनका भाषण वगैरह चल रहा होता है। क्लियर। आगे देखते हैं जनसंचार की विशेषता क्या है। देखिए, इसमें श्रोता का दायरा क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा देखते हैं, फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। आपसे पूछा गया किस में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है, तो आप लोग बोलेंगे जनसंचार में। साथ साथ इसमें श्रोता कैसे होते हैं, पंचमेल होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के श्रोता वहाँ पर होते हैं सुनने वाले। जैसे हम लोग देख रहे हैं, मैंने भी एग्जाम्पल दिया भाषण का, जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो जैसे दिल्ली में भाषण देते हो सभी लोगों को सुनाई दे रहा है, घर में सब लोग उसको देख रहे हैं, किसके जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या कुछ भी आप लोग देख रहे हैं तकनीक के द्वारा आप तक वो सब चीज़ पहुंच रहा है। तो वो क्या है बच्चों, आपका वहाँ पर जो श्रोता सुनने वाले हैं उनको वो अलग अलग तरीके के श्रोता हैं। ठीक है, केवल एक ही माइंडसेट का श्रोता नहीं है, अलग अलग वहाँ पे श्रोता क्या कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। साथ साथ दूसरा देखेंगे, इसमें सेंडर और रिसीवर के मध्य सीधा संबंध नहीं होता। यानी कि मैं अगर यहाँ से उनको सुन रहा हूँ तो डायरेक्ट मेरे और उनके बीच कोई यहाँ पे सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, वो दिल्ली में दे रहे हैं तो मैं कहाँ, यहाँ उत्तराखंड से आपको उसको सुन रहा हूँ, तो ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सीधा संबंध नहीं है। दूसरा देखते हैं, औपचारिक संगठन द्वारा ही संचार किया जाता है। जैसे यानी जो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको दिखाया जाता है। जैसे आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसे कौन करेगा, औपचारिक संगठन द्वारा ही संचार किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लोग देखेंगे, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, सार्वजनिक होती है। अर्थात जो भी ये जनसंचार है क्या होता है, सभी के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है जनसंचार। दूसरा देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, द्वारपाल या गेट कीपर होते हैं। एक टाइम हम ले सकते हैं रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऐसा कह सकते हैं कि रिपोर्टर हैं या गेट कीपर्स हैं या द्वारपाल यहाँ पे सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं, जनसंचार के कार्य क्या हैं। अब देखिए, पहला कार्य इसका क्या है, सूचना देना, या कोई जब सूचना देनी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, जनसंचार का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षित करने हेतु, तो अगर किसी को कोई शिक्षा देनी है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, एजुकेशन सर्विस का क्या करा जाता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, मनोरंजन, फिल्म्स वगैरह जो आप लोग देखते हैं थिएटर में, ठीक है, तो उसमें भी क्या करा जाता है, इसका यहाँ पर जनसंचार का ही प्रयोग किया जाता है। या विचार विमर्श करना हो किसी चीज़ पर, एजेंडा बनाना हो या निगरानी करनी हो, तो इन सब चीज़ में भी क्या होता है, यहाँ पर जनसंचार का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम जो आधुनिक जनसंचार है इसके आपके क्या क्या माध्यम हैं। अब देखिए बच्चों, जो आधुनिक माध्यम है उनमें जो आपका आता है समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो संचार के मुख्यतः क्या है, 3 माध्यम माने गए हैं। एक होता है मुद्रित माध्यम, दूसरा होता है श्रव्य माध्यम और तीसरा होता है दृश्य माध्यम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मुद्रित माध्यम का उदाहरण है, कौन सा श्रव्य माध्यम है संचार का, या कौन सा आपका दृश्य माध्यम है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि आपका मुद्रित माध्यम में कौन कौन आते हैं। जैसे अखबार होगी, पत्र पत्रिकाएं होगी, पुस्तकें होगी, जिनको आप क्या कर रहे हैं, मुद्रा देके खरीद रहे हैं। ठीक है, पैसे से खरीद रहे हैं, वो क्या है आपका मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अगला आप देखते हैं श्रव्य माध्यम, जो केवल क्या करते हैं, सुनाई देते हैं, जैसे रेडियो हो गया, एफएम हो गया। अगला देखते हैं आपका दृश्य माध्यम। अब लेकिन दृश्य माध्यम बच्चों आप लोग याद रखना कि टीवी, ईमेल, इंटरनेट वगैरह आते हैं, लेकिन जो टीवी है ये दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, टीवी क्या है, आप देखते भी हैं, उससे चीज़ें सुनते भी हैं, तो ये ऐसी चीज़ें क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत रखी गई हैं। लेकिन दृश्य में आप देखेंगे ईमेल, नेट वगैरह भी किस में है, आपका दृश्य माध्यम में रखे गए। और साथ साथ रखना इंटरनेट, इंटरनेट पे भी आपको बताता हूँ मैं, इंटरनेट क्या है,
मुद्रित दृश्य माध्यम है। इसे भी मुद्रित और दृश्य दोनों में रखा गया है, किसको, इंटरनेट और फ़ोन को। क्लियर? तो आई होप आपका आज इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो भी संचार संबंधित चीज़ें हैं उनका इतिहास हम देखेंगे, थोड़ा रेडियो के बारे में, इंटरनेट के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह के बारे में हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।